देखिए, पिछली वीडियो में हमने 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 81 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 81 नंबर का रहा है कि यदि त्रिभुज का कोण क्या है, 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तब तो ऑप्शन आएगा। तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा हमारा πr² गुणित थीटा बटा में 360। तो यहाँ पे पाई का मतलब 22/7 r²। थीटा हो गया हमारा 90/360। और इस खंड का क्षेत्रफल दिया है कितना है, 196। तो 9 × 4 = 36। इसको इधर कर दिए तो r² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 196 × 7 × 4 बटा में 22। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196 गुणित 249.45। ये आ गया 249.45। इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए। आर बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 249.45। तो ये लगभग आ जाएगा 15.77 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr²। वही थीटा बटा में 360। पाई का मान होता है 22/4 r²। एंगल दिया गया है 90 डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ जो वृत्त है इसकी जगह पे हमारा क्या है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तब तो विकल्प से आएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 196, हमने सॉल्व कर दिया। तो आर का मान क्या आ गया हमारा, 15.77। यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। देखिए अगला देखते हैं। 82 नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिज्यखंड की परिधि का सूत्र क्या है। तो किसी त्रिज्यखंड की परिधि का सूत्र क्या होगा, तो देखिए, ये एक त्रिज्यखंड दिया गया है। ये क्या है हमारा, एक ये यहाँ से लेके ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है ये। तो इसकी परिधि क्या होगी, तो सभी का योग हो जाएगा। यानी इस त्रिज्यखंड की लंबाई अगर एल है तो हमारी परिधि क्या हो जाएगी, एल प्लस ये त्रिज्या आर है और ये आर है, तो 2r हो जाएगा। एल प्लस 2r, ये क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा, L+2r। तो किसी भी त्रिज्यखंड का परिधि क्या होता है, L+2r। एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, त्रिज्या है। अगला देखिए। 83 नंबर कह रहा है कि इस शंक्वाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या है। ये जो वस्तु दिखाई गई है इसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए, इसमें कुछ डायमेंशन अधूरी है। इसमें क्या है, ये भी 60 है। और हमारा ये जो त्रिभुज है ये भी हमारा क्या है, सारी भुजा इसकी 60-60 है, यानी ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, सबसे पहले
इस आकृति को अगर एक मान ले, इसको दो मान ले, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम इसका क्या कर दें, योग कर दें, तो आकृति एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 60 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग बन गया 60, 60 है तो 3600। और देखिए दो का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4, और भुजा का वर्ग, भुजा इसका क्या है 60, तो 60 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 4 = 60। हल कर दिए इसको, तो 15×6 = 90, 900 कड़ी में तीन, हल कर दिए तो ये आ गया हमारा 1558.84। अब पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एक और दो दोनों को जोड़ दे तो 3600 प्लस 1558.84, तो ये हो गया हमारा दोनों को जोड़ के, तो 51.84 mm², जो भी मात्रक होगा उसका वर्ग हो जाएगा। तो हमारा इसमें कुछ डायमेंशन हमारे नहीं दिए गए हैं, तो ये सारे, ये क्या है 60, और जो त्रिभुज है इसकी सारी भुजाएं हम मान रहे हैं कि 60 60 है, तब ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस आकृति को नाम दे दिया एक, जो हमारा वर्ग बना, और जो समबाहु त्रिभुज बना इसको दो, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के एक बार वर्ग का एक बार त्रिभुज का, और दोनों को क्या किया हमने, जोड़ दिया, तो टोटल आकृति का जो शंक्वाकार वस्तु है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5158.84 mm²। अब अगला देखते हैं। देखिए 84 नंबर कह रहा है कि लेमिना का क्षेत्रफल कितना है, ये एक शेप दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इस आकृति को मान ले 1, इसको मान ले 2, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम इसका योग कर दे, तो आकृति एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, एक हमारा क्या बना, आयत बना, ये 50 है इसकी चौड़ाई, और लंबाई क्या है 100 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई 100 गुणित 50 कितना हो गया, 5000। दो का क्षेत्रफल निकालें तो आकृति दो का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, तो ये भी आयत बना, 160 गुणित 60, 16 छक्का 9800। टोटल इस लेमिना का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 2, दोनों यानी दोनों आकृति को जोड़ दिए क्षेत्रफल, तो हमारा आ गया 9, 5, 14, 600, जो भी मात्रक है उसका वर्ग। तो इस लेमिना का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, दोनों का योग कितना हो गया, 14,600 mm², यानी बी हमारा क्या है, सही है। अब अगला देखते हैं। देखिए 85 नंबर क्या कह रहा है कि उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास क्या है 40 और कोण क्या है 120 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो हमारा फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² गुणित एंगल बटा में 360। तो पाई का मान हो गया हमारा 3.14, आर दिया है, व्यास दिया है 40, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 20, तो 20 का वर्ग गुणित एंग, एंगल दिया है 120 बटा में 360, तो 12×3 = 36, इसको सॉल्व कर दिए तो चार, तो ये हो गया हमारा 3.14 गुणित 400/3, निकाल दिए तो इसका मान आ गया 418.66 mm²।
स्क्वायर। तो तेजखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तेजखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटा में 360। पाई का मान 3.14। व्यास दिया गया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी d/2 यानी 40/2 हो गया, यानी 20 क्या हो गया हमारा, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या 20, 20 का वर्ग तो 20 दो बार लिख दिया, और थीटा बटा में 360, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया 418.66 mm²। अगला देखिए, 86 नंबर का रहा है कि एक त्रिभुज के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या दे दिया है। तो इसमें चाप की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है एल बराबर 2 पाई आर गुणित थीटा बटा में 360। तो 2 पाई का मान हो गया 3.14। आर क्या दिया है 15। थीटा दिया है हमारा 40/360। तो 4×9 = 36। तो ये हो गया हमारा 30 × 3.14/9। तो सॉल्व कर दिए इसको तो इसका मान आ गया 10.4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमें होना चाहिए। तेजखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है एल बराबर 2 पाई आर गुणित थीटा बटा में 360। आर त्रिज्या और थीटा क्या है, एंगल है। तो 2 पाई का मान 3.14, आर 15 त्रिज्या दिया गया है, और एंगल क्या है 40/360। तो सॉल्व कर दिया तो आ गया हमारा 10.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही है। 87 नंबर देखिए, कह रहा है कि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या क्या है 3.6 सेंटीमीटर, और एंगल क्या है 36 डिग्री है। तो फार्मूला सेम है, एल बराबर 2 पाई आर गुणित थीटा बटा में 360। तो 2 पाई का मान 3.14। आर कितना दिया गया है? त्रिज्या कह रहा है कि 3.6 है, और एंगल क्या है 36/360। तो 36/360 हो गया। 2 × 5 = 10। मान कितना आ गया हमारा 3.14 गुणित 3.6/5। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने तो इसका मान आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फार्मूला सेम है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। क्या, एल बराबर 2 पाई आर विथ थीटा बटा में 360। सारे मान रख के हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया 2.26 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी क्या है, सही है। देखिए अगला देखते हैं। 88 कह रहा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, देखते हैं। ये ड्राइंग दी गई है, इसका क्षेत्रफल क्या है ये पूछ रहा है। इसमें पहले हम पूरे इस आकृति का निकाल ले क्षेत्रफल, और इसके बाद इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करें, घटा दें, तो पूरी आकृति का क्या होगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। पहले ये 60 है और ये 40 है, तो एक आयत बना। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो ये हमारा हो गया लंबाई गुड़ी चौड़ाई, यानी 60 × 40, तो कितना हो गया 2400 mm²। ये तो हो गया हमारी पूरी आकृति का क्षेत्रफल। अब इसमें से हम ये जो है, देखिए तो एक त्रिभुज बना, ये और ये, इन दोनों त्रिभुज, और ये हमारा बन गया 20, और ये हाइट भी दिया गया है ये 20। एक वर्ग बन गया ये वाला पूरा शेप। इसको देखे तो ये हमारा वर्ग बन गया।
जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, दोनों 20 20 है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400। और ये त्रिभुज जो बना इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें। तो जितना इधर है इतना इधर है। देखिए ये टोटल 40 है, ये वाली दूरी 20 हो गई, तो ये कितना बचा, 10 बचा। ये भी 10 बचा। ये 20 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार है इसका 10, ऊंचाई है 20। और दो त्रिभुज है सेम सेम, तो हम दो का गुणा कर दिए। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 20 में 200 mm²। और ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 20 × 20 400 mm²। अब पूरी आकृति में से क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा दे, वहीं इस आकृति का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2400 - 200 - 400, यानी 2400 - 600, 1800 mm² क्या हो जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1800 mm²। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि छायांकित भाग का नाम क्या है। ये छायांकित भाग दिया गया है। इस छायांकित भाग का, ये जो छायांकित भाग है इसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो जब किसी सर्किल को हम क्या करते हैं, किसी लाइन द्वारा दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों भाग क्या कहलाते हैं, हमारे सेगमेंट कहलाते हैं। सेगमेंट मतलब खंड कहलाए, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या कहलाते हैं, सेगमेंट। छोटा वाला भी, ये छोटा वाला हिस्सा भी और बड़ा वाला हिस्सा दोनों क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं। तो छायांकित भाग का नाम क्या है, छायांकित भाग को हम बोलेंगे सेगमेंट। 90 देखिए कह रहा है कि किस रेखा को जीवा बोलेंगे। ये हमारी जो रेखा ए बी है, ये क्या है, हमारी जीवा है। रेखा ए बी को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। यानी बी सही है, ए बी। 91 नंबर देखिए कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास जो है, कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास जो है हमारा 50 सेंटीमीटर है। तो व्यास 50 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी 3.14 गुणित आर क्या है हमारा, 25 का वर्ग। तो 25 25 से 625 गुणित 3.14 गुणा कर दिए, तो ये हो गया हमारा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला देखिए। अगला कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के क्षेत्र का नाम क्या है। तो अभी ऊपर आया था, जब हम क्या करते हैं, किसी वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की क्या है, बाहर की परिधि है, इसमें कोई दो बिंदु अगर हम ले लें, तो बिंदुओं के बीच का जो क्षेत्र है, ये दो बिंदु हो गए, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, यानी खंड बोलते हैं। बी का ऑप्शन क्या है, सही है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या होता है, सेगमेंट। 93 नंबर देखिए कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि 440 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो 2πr इसका मान दिया गया है 440। तो 2 पाई का मान होता है 22/7r। तो बराबर क्या हो गया, 440, 22×44। तो r बराबर क्या हो गया,
10 × 7 कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जिसकी परिधि क्या है? 440 सेंटीमीटर। यानी इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फार्मूले हमें याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान दिया गया है 440। पाई का मान हमें पता है, तो हमने सॉल्व कर दिया। क्या आ गया? 70 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब अगला देखते हैं। देखिए 94 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल क्या है, ये जो उसकी त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 3.14, त्रिज्या दिया गया है। या हम सीधे लिखते, पाई का मान होता है 22/7 गुणित त्रिज्या है 14। तो क्या हो गया? 7 × 14। तो 22 × 28 गुना कर दिए। तो गुणा करने पे ये आ गया 615। देखिए सीधे सीधे पाई का मान हम 3.14 रखते हैं अगर इसमें। तो 3.14 गुणित, तब ये हो जाएगा, ये 14 × 14 होगा। अब से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणित आर हमारा क्या है? 14 × 14। तो इनका गुणा कर दिए तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन इसका 615.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 615.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 नंबर देखिए, कर है कि उस वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो दो पाई का मान होता है 22/7, और व्यास दिया गया है 7। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2। 7 7 से कट गया, 2 2 से कट गया। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा? 22 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7, व्यास दिया गया है 7, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2। तो 7 7 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया? उस वृत्त का परिधि क्या हो गया? तो 22 सेंटीमीटर उस वृत्त की परिधि हो गया। अगला देखते हैं। 96 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास जो है 44 सेंटीमीटर है। तो देखिए, वही 2 पाई आर वाला फार्मूला निकाल दे। और ये क्या दे रहा है? कह रहा है कि जिसका व्यास 44 है, त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 44/2 बराबर आर। तो आर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। यानी हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 97 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान दिया गया है कितना है? 78.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए, पाई का मान होता है 3.14, आर स्क्वायर बराबर 78.5। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो गया 78.5 बटा में 3.14। सॉल्व कर दिए इसको।
तो आ गया ये R² बराबर 25। R बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें फार्मूले याद होने चाहिए। अब 98 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 98 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान हो गया 3.14, त्रिज्या दिया गया है 10। तो 3.14 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। 99 देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है। यदि अर्धवृत्त की परिधि क्या है, 28.26 है। तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो πr+2r। ये मान कितना दिया गया, 28.26। r बराबर क्या हो जाएगा, 3.14 प्लस 2r कॉमन ले लिए तो 28.26। r बराबर हो गया 28.26 बटा में 5.14 भाग दे दिए। इसका मान आ गया 5.49 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5.49 सेंटीमीटर, जिसकी अर्धवृत्त की परिधि क्या है। तो परिधि का फार्मूला हमें पता होना चाहिए अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला होता है πr+2r। आर दोनों में कॉमन ले लिया। पाई का मान 3.14 प्लस 2, इसका मान दिया गया है परिधि का अर्धवृत्त का। तो 28.26 बटा में 5.14 सॉल्व कर दिए तो इसका मान आ गया 5.49 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा, सही है। अगला देखते हैं। 100 नंबर देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि क्या है, 91.98 है। तो सेम फार्मूला लगेगा। कह रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, फार्मूला क्या है, πr+2r। आर कॉमन ले लिए, क्या बचा, π+2 बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 91.98 बटा में पाई का मान 3.14 प्लस 2 तो बटा में 5.14 भाग दे दिए। तो ये आ गया 4.276। ये हमारा त्रिज्या निकला। व्यास पूछ रहा है तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो 4.276 गुणित 2, तो ये हो गया, गुणा कर दे तो 8.55 सेंटीमीटर। इनका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। त्रिज्या हमारा निकला 4.275, तो व्यास इसका दोगुना हो गया 8.55 सेंटीमीटर। चलिए बाकी आगे काम क्या करेंगे अगली वीडियो में देखेंगे।